Hello dear students, today we are going to talk about capillary action. तो अब ये कैपिलरी एक्शन क्या होता है वो देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हैं, उसका नाम है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। अब ये कैपिलरी ट्यूब क्या होती है कि मान लो कि अपने पास ये एक पाइप है। अब ये अगर पाइप मैं स्मॉल डायमीटर के अंदर लूँ, ऐसा पाइप कि जिसका डायमीटर बहुत छोटा है, छोटा मतलब कितना, द डायमीटर इज नियरली 1 mm, नियरली 1 mm मिलीमीटर। ऐसी ट्यूब कि जिसका डायमीटर नियरली 1 mm होता है, यही अगर मैं 1 mm की ट्यूब अगर कंसीडर करूँगा तो वो होती है इसकी कैपिलरी ट्यूब। ओके, अब ये कैपिलरी ट्यूब जो होती है वो अगर हम लिक्विड के अंदर डिप करेंगे, फॉर एग्जांपल ऐसा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ग्लास बीकर है, ग्लास बीकर के अंदर क्या किया मैंने, एक कैपिलरी ट्यूब ली, और ये कैपिलरी ट्यूब जो होती है वो दोनों तरफ से ओपन होती है। द कैपिलरी ट्यूब इज ओपन एट बोथ द एंड्स। अब अगर मैं ये कैपिलरी ट्यूब लिक्विड है, लिक्विड के अंदर ऐसे डुबाऊंगा, डिप करूँगा, तो डिप करने के बाद ये जो लिक्विड होगा वो लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर आ जाता है। अब वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर आने के बाद वो एक तो ऊपर की तरफ जाएगा, क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ एक लिक्विड कंटेनर है, यहाँ इसके अंदर क्या है, लिक्विड भरा हुआ है ऐसे, और इसके अंदर मैंने क्या किया, कैपिलरी ट्यूब ऐसे डिप कर दी। ओके, तो डिप करने के बाद, कैपिलरी ट्यूब डिप करने के बाद इसके अंदर ये जो लिक्विड होगा, लिक्विड क्या हो जाएगा, एक तो इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, इस तरह से इसके अंदर आ जाएगा, और उसकी जो हाइट होगी लिक्विड की वो बढ़ जाएगी। ये किस केस के अंदर होगा, अगर ये कैपिलरी ट्यूब इस पानी के साथ अटैच हो जाए, ये जो लिक्विड लिया है, लिक्विड फॉर एग्जांपल वाटर लिया है, वाटर और ये जो ग्लास कैपिलरी ट्यूब है वो अगर अटैच हो गए एक दूसरे को, तो इसके अंदर क्या होगा, पानी ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा। इसे कहते हैं कैपिलरी राइज। क्या कहेंगे इसे, कैपिलरी राइज। ओके, उसके बाद हम एक सेकंड केस और देखेंगे कि मान लो कि यहाँ पर इस तरह से एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, पर इस बार जो लिक्विड है वो लिक्विड है मर्क्यूरी। क्या है, मर्क्यूरी। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, मर्क्यूरी। अब ये मर्क्यूरी को, मर्क्यूरी का जो लिक्विड है, तो इसके अंदर अगर मैं कैपिलरी ट्यूब डिप करूंगा, इस तरह से मैंने क्या किया, कैपिलरी ट्यूब डिप की, तो डिप करने के बाद ये जो ग्लास कैपिलरी ट्यूब है और मर्क्यूरी है, इन दोनों का कांटेक्ट नहीं होता, कांटेक्ट नहीं होता, मींस कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे मर्क्यूरी के, वो इसे अट्रैक्ट नहीं करेंगे, उसे चिपकेंगे नहीं ऐसे, और वो अगर उसको चिपकेंगे नहीं तो इसके अंदर जो कैपिलरी की ट्यूब के अंदर जो मर्क्यूरी प्रेजेंट होगा वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। इस तरह से वो क्या होगा, नीचे की तरफ इतना वो बढ़ जाएगा, और यहाँ से ऊपर क्या होगा, वो खाली रहेगा। इसे हम कहते हैं कैपिलरी फॉल। क्या कहते हैं, कैपिलरी फॉल। अब ये कैपिलरी राइज और फॉल, इन दोनों का जो फिनोमेनन होता है उसे हम कहते हैं कैपिलैरिटी। मींस कैपिलैरिटी की डेफिनेशन क्या है, द राइज और फॉल, द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड inside the capillary tube, inside the capillary tube into the, when deep into the liquid is known as capillarity, is known as capillarity. The phenomenon of rise or fall of liquid inside the capillary tube when it is dipped into the liquid is known as capillarity. ऐसा फिनोमेनन
कि जिसके अंदर अगर हम कैपिलरी ट्यूब लिक्विड के अंदर डिप करेंगे तो डिप करने के बाद एक तो उसके अंदर लिक्विड राइज करेगा या तो लिक्विड फॉल करेगा। ये जो फिनोमेनन होता है वो होती है कैपिलरी। ओके, तो अब हम इसके अंदर कैपिलरी राइज कब होगा और कैपिलरी फॉल क्यों होगा ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैपिलरी फॉल। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, कैपिलरी फॉल। कैपिलरी फॉल क्या, अगर हम कैपिलरी ट्यूब लिक्विड के अंदर डिप करेंगे तो डिप करने के बाद उसके अंदर लिक्विड की जो हाइट होगी वो नीचे की तरफ क्यों जाएगी, इसका जवाब हम बता रहे हैं। पर सबसे पहले हमें ये स्टडी क्यों करना है, कैपिलरिटी का स्टडी क्यों करना है। तो अगर हम फिजिक्स के अंदर डिफरेंट टाइप के फिनोमिनॉन्स अगर देखेंगे, फॉर एग्जांपल जब पुराने ज़माने में जब लाइट नहीं हुआ करती थी तो कंदील यूज़ करते थे। क्या, कंदील। तो वो कंदील आप उसके अंदर एक्शन कैसा होता था, नीचे उसके अंदर केरोसिन वगैरह रॉकेल वगैरह होगा, उसके बाद क्या होगा उसमें एक तरह का कपड़ा डाला जाता था और कपड़े की वजह से वो क्या होता है, केरोसिन जो होगा वो ऊपर की तरफ आने का और वहां से वो जल जाए। ठीक है, या फिर दूसरा एक एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल क्या है कि ट्रीज हम देखते हैं, ट्रीज के ऊपर जो लीव्स होते हैं जहाँ तक वो उसके अंदर वाटर और सैप जो होता है वो पहुँचना चाहिए, तो वो पहुँचने के लिए उसे क्या है कुछ हाइट तक वाटर ऊपर जाना होता है। तो वो जाने के लिए वहाँ पर जो फिनोमेनन होता है वो होता है कैपिलरिटी। तो उसका मतलब क्या होगा, अगर हम ट्री की बात करेंगे तो ट्री के अंदर यहाँ पर वाटर कहाँ से मिलेगा, इसे अर्थ सरफेस के नीचे से, यहाँ से उसे क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। और वो वाटर लेके उसे कहाँ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है। वो ऊपर की तरफ जाने के लिए जो फिनोमेनन यूज होता है वो होता है कैपिलरिटी। ओके, तो इस तरह के डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं। और एग्जांपल देखेंगे तो फॉर एग्जांपल कोई भी अगर हम ऐसा मोटा कपड़ा है वो अगर हम पानी के अंदर डालेंगे, या स्पंज ऐसा नीचे की तरफ पानी है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक पानी है, पानी के ऊपर मैं यहाँ पर एक स्पंज रख दूंगा, स्पंज रखने के बाद क्या होगा, ये पानी ऐसा ऊपर की तरफ जाता है। तो ऊपर की तरफ जाने के लिए जो फिनोमेनन यूज होता है वो होती है कैपिलरिटी। ऐसे डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं। तो इसके अंदर कैपिलरी राइज कब होगा और कैपिलरी फॉल कब होगा वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। उसके अंदर क्या लेंगे, हम एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस तरह से लिक्विड इसके अंदर से भरा हुआ है, यहाँ तक लिक्विड। ओके, और इसके अंदर हमने क्या किया, इस तरह से एक कैपिलरी डिप कर दी। तो डिप करने के बाद हमें यहाँ पर कैपिलरी फॉल दिखाना है। तो कैपिलरी फॉल कब होगा वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, ऐसे डिफरेंट टाइप के 4 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। 4 पॉइंट्स कहाँ पर लेने हैं, एक होगा यहाँ पर ए पॉइंट, कहाँ है ए पॉइंट। ए पॉइंट इज जस्ट अबव द लिक्विड सरफेस एंड इनसाइड द कैपिलरी। ए पॉइंट कहाँ पर है, जस्ट अबव द सरफेस। अब यहाँ पर जो सरफेस है, अगर हम कैपिलरी ट्यूब बनाएंगे तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो ये सरफेस होगा ये कैसा हो जाएगा, इस तरह से ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं ऐसा थोड़ा इतना सा ऊपर है। ओके, और इसके अंदर से पूरा ऐसा लिक्विड बना हुआ है। तो ए पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर जो मिनिस्कस है, मिनिस्कस किसे कहते हैं, मिनिस्कस जो वाटर सरफेस होती है, वाटर सरफेस के ऊपर की जो हाइट होगी, सबसे ऊपर का जो कॉर्नर होता है उसे हम मिनिस्कस कहते हैं। ओके, तो ये मिनिस्कस जो होगा, मिनिस्कस के ऊपर एक ए पॉइंट है, अब वो कहाँ पर है, इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे यहाँ पर, सेकंड पॉइंट कहाँ है,
यहाँ एक पॉइंट लिया मैंने बी पॉइंट, सॉरी यहाँ एक पॉइंट लेंगे हम बी पॉइंट। अब ये बी पॉइंट कहाँ पर है? इट इज जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस एंड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के अंदर पर कहाँ पर? ये जो मेनिस्कस है मेनिस्कस के नीचे, ठीक है। उसके बाद और दो पॉइंट लेंगे, कौन कौन से? यहाँ पर एक पॉइंट है सी, यहाँ पर पॉइंट है सी। अब ये जो सी पॉइंट है वो सी पॉइंट कहाँ है? ए पॉइंट के लेवल में, हॉरिजॉन्टल लेवल में। उसके बाद और वो कहाँ पर है? आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब के आउटसाइड में। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट लेने वाले हैं यहाँ पर डी पॉइंट, डी पॉइंट। अब ये डी पॉइंट कहाँ पर है? जो बी पॉइंट है बी पॉइंट की लेवल में, ओके। ऐसा हमने 4 पॉइंट्स लिए, 4 पॉइंट्स कैसे लिए? यहाँ पर ए पॉइंट है, ए पॉइंट कहाँ पर है? इनसाइड द कैपिलरी जस्ट अबव द मेनिस्कस। बी पॉइंट कहाँ पर है? इनसाइड द कैपिलरी जस्ट बिलो द मेनिस्कस। सी पॉइंट कहाँ है? आउटसाइड द कैपिलरी एंड अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड। नीचे का है डी पॉइंट कहाँ पर है? इनसाइड द लिक्विड एंड आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब, ओके। ऐसे हमने 4 पॉइंट्स लिए। अब ये जो चारों पॉइंट्स है उनके अक्रॉस जो प्रेशर बनेगा वो होगा पीए, पीबी, पीसी एंड पीडी। पीए इज द प्रेशर एट ए पॉइंट, PB is the pressure at point B point, PC is the pressure at point C point, PD is the pressure at D point, okay। ऐसे हमने 4 तरह के पॉइंट्स लिए और उसके ऊपर का प्रेशर लिया। तो अब इसके अंदर प्रेशर की बात करें तो A और C ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पर है? आउटसाइड द लिक्विड, उसका हम बाद में लेंगे, ठीक है। आउटसाइड द कैपिलरी, एक आउटसाइड द कैपिलरी, एक इनसाइड द कैपिलरी। तो इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब अगर हम देखेंगे ए और बी पॉइंट है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट, तो दोनों के अंदर प्रेशर ज्यादा कहां पर होगा? प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा? ए पॉइंट या बी पॉइंट पर। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप के मेनिस्कस देखे हैं, प्लेन लिक्विड सरफेस, कॉन्केव लिक्विड सरफेस एंड कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस। तो उसके अंदर हमने क्या देखा है? कॉन्केव लिक्विड सरफेस प्रेशर एट कॉन्केव साइड, प्रेशर एट कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट कॉन्वेक्स साइड, कॉन्वेक्स साइड। ये हम लोग देख चुके हैं। मतलब जिस तरह कॉन्केव साइड होगी उस वो पॉइंट के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द कॉन्वेक्स साइड। अब यहाँ पर कॉन्वेक्स साइड कौन सी है? ये ऊपर की तरफ गई है ऐसे, तो ये कौन सी साइड है? कॉन्वेक्स साइड है। कॉन्वेक्स साइड के ऊपर पॉइंट कौन सा है? ए पॉइंट। तो यहाँ पर प्रेशर एट ए विल बी लेस देन द प्रेशर एट पॉइंट बी। कॉन्केव साइड के अंदर बी पॉइंट है, कॉन्वेक्स साइड के अंदर ए पॉइंट है। ये पॉइंट अगर समझ में आता है तो आगे बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है। कॉन्वेक्स साइड के ऊपर कौन सा पॉइंट है? सॉरी, कॉन्केव के ऊपर है बी पॉइंट और कॉन्वेक्स के ऊपर कौन सा है? ए पॉइंट। तो हाँ, यहाँ पर क्या होगा? कॉन्वेक्स विल बी लेस देन द कॉन्केव, PA इज लेस देन PB, ओके, ठीक है। ये एक पॉइंट है। उसके बाद में अगर हम प्रेशर देखेंगे दूसरे पॉइंट्स कहाँ पर? ए पॉइंट और सी पॉइंट दोनों भी कैसे हैं? एक सेम लेवल में, और वो कहाँ है? एटमॉस्फेयर के अंदर है। कहाँ पर है? आउटसाइड द लिक्विड, मतलब कहाँ पर आ गए वो? एटमॉस्फेयर के अंदर। अब ये एटमॉस्फेयर के अंदर होंगे और सेम हाइट के ऊपर होंगे, तो दोनों का प्रेशर कैसा बनेगा? इक्वल बनेगा। कैसा? द प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी, ओके, सॉरी, प्रेशर एट पॉइंट सी। ये हो गया। उसके बाद में सी और डी की बात करें हम, सी और डी कैसे हैं? C is the outside the liquid, D is the inside the liquid, पर दोनों के बीच में जो हाइट है वो निग्लिजिबल है। कैसी है? निग्लिजिबल है। तो अगर हम ऐसा कंसीडर करेंगे, निग्लिजिबल हाइट कंसीडर करेंगे, तो जो प्रेशर C पॉइंट के ऊपर होगा वही प्रेशर कहाँ पर होगा? D पॉइंट के ऊपर होगा। प्रेशर एट पॉइंट C विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट D। तो इसके ऊपर से हम क्या लिखेंगे? प्रेशर at point A will be
इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट डी। ये तीनों प्रेशर कैसे है? इक्वल है। बट अगर हम बी और बी की बात करें, यहां पर क्या लिखा है हमने? PA इज लेस देन PB। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं PB इज ग्रेटर देन PA। ओके, और PA किसके इक्वल है? PD के ऊपर। तो यहां पर क्या आएगा? PB इज ग्रेटर देन PD। PB इज ग्रेटर देन PD। अब इसका हमें क्या करना है? तो यहां पर अगर हम बात करेंगे PD और PB की, प्रेशर एट पॉइंट B और प्रेशर एट पॉइंट D, तो यहाँ पर वो कैसे है? B का ज्यादा है, D का कम है। पर ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स कैसे हैं? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में। अगर दो पॉइंट्स लेवल में होंगे तो उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। पर यहाँ पर इक्वल है क्या? नहीं। तो इसकी वजह से क्या होगा? हमें ये इक्वल दिखाने है। तो इक्वल दिखाने के लिए आप क्या करना है? हमें दिखाना क्या है? PB इज इक्वल्स टू PD। ये रियल केस है। कैसी केस है? रियल केस है। पर आ क्या रहा है? प्रेशर एट पॉइंट B इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट D। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? क्या करना होगा? अगर मैं PB को अगर मैं नीचे की तरफ लूं, PB को अगर मैं नीचे की तरफ लूं तो क्या होगा? यहां अगर वो नीचे की तरफ चला जाएगा तो ये पॉइंट भी कैसा होगा? नीचे की तरफ जाएगा। और वो अगर नीचे की तरफ जाएगा तो प्रेशर भी कैसा होगा? घटेगा। और उसका प्रेशर घटेगा तो वो किसके लेवल में आ जाएगा? PD के लेवल में आएगा। समझ रहे हैं क्या करना है हमें? ये जो सरफेस होगी, ये सरफेस, ये जो लिक्विड है, लिक्विड अगर मैं नीचे की तरफ दिखाऊंगा, कहां पर? जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है वो अगर नीचे की तरफ जाएगा तो इसका प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। और अगर इसका प्रेशर कम होगा तो वो किसके लेवल में आ जाएगा? D के लेवल में आ जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। समझ रहे हो क्या करना है? अगर हम कैपिलरी ट्यूब के अंदर का जो लेवल है वो घटा देंगे तो प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। और प्रेशर कम हुआ तो वो किसके लेवल में आ जाएगा? एक पॉइंट के ऊपर, D पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है वो दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कंटेनर में हमें क्या करना होगा? ये जो लिक्विड होगा, फॉर एग्जांपल फिर से मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो इसके अंदर अगर मैं कैपिलरी ट्यूब दिखाऊंगा, इस तरह से मैंने क्या किया? एक कैपिलरी ट्यूब दिखा दी। ओके, और आप कैपिलरी ट्यूब के अंदर का, कैपिलरी ट्यूब के अंदर का जो अगर मैं जो लिक्विड है वो नीचे की तरफ दिखाऊंगा इस तरह से, नीचे की तरफ, सॉरी ऐसा ऑन लेग साइड नीचे की तरफ दिखाऊंगा, नीचे गया तो इसके अंदर का जो प्रेशर है, प्रेशर भी क्या होगा? कम हो जाएगा। और वो किसके लेवल में आ जाएगा? D पॉइंट के ऊपर। तो इसीलिए वहां पर क्या होता है? कैपिलरी फॉल होता है। कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, ये हो गई कैपिलरी फॉल। इसके बाद सेम पॉइंट, इसके बाद क्या करना है? हमें सेम पॉइंट लेना है। तो यहाँ पर कैपिलरी फॉल की जगह क्या आएगा? कैपिलरी राइज। अब ये कैपिलरी राइज कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर से ऐसी ही डायग्राम निकालनी है। ये जो कैपिलरी फॉल है, कैपिलरी फॉल और राइज, तो फॉल के लिए हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पर मर्क्यूरी यूज करते हैं। और राइज के लिए हम लोग वाटर लेंगे। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर क्या किया हमने? लिक्विड लिया। लिक्विड आप क्या लेना है? हमें कैपिलरी राइज दिखाना है। यहाँ पर क्या लेंगे? हम वाटर लेंगे। इस तरह से क्या किया हमने? वाटर लिया है। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर वाटर क्या लिया? वाटर। अब ये वाटर लेने के बाद इसमें क्या किया? कैपिलरी ट्यूब डिप कर दी। ठीक है, इस तरह से हमने कैपिलरी ट्यूब दिखा दी। ओके, अब ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर पहले केस में हमने कौन सा दिखाया था? ऊपर का जो सरफेस था इसके अंदर का मेनिस्कस, वो कॉन्वेक्स दिखाया था। पर इस केस के अंदर हमें वो क्या दिखाना है? कॉनकेव दिखाना है। ठीक है, इसके अंदर कैसा आएगा? कॉनकेव।
ओके, इस तरह से, सॉरी नीचे की तरफ ये बिफोर राइज होना, यहाँ पर क्या होना, इस तरह से क्या क्या हमें कॉन्केव सरफेस दिखा है। ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पहले केस में जैसा किया था सेम वैसे ही करना है। क्या करना है, यहाँ पर हमें 4 पॉइंट लेने हैं। 4 पॉइंट कौन कौन से लेने हैं? तो सबसे पहले होगा यहाँ पर ए पॉइंट। ए पॉइंट इज जस्ट आउटसाइड द मेनिस्कस, जस्ट अबव द मेनिस्कस एंड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। यहाँ पर बी पॉइंट लेना है। बी पॉइंट इज जस्ट बिलो द मेनिस्कस एंड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। Here the point C point is just above the plain liquid surface and outside the capillary tube. And D point कहाँ पर होगा? D point is just inside the plain liquid surface and outside the capillary tube. Okay, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 4 प्रेशर लेंगे, PA, PB, PC and PD. PA is the pressure at A point, PB is the pressure at point B point, PC is the pressure at C point, PD is the pressure at D point. ओके, इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, अब यहाँ पर ये सेम सेंटेंस हमें यूज करो। क्या, द प्रेशर एट कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर एट कॉन्वेक्स साइड। अब यहाँ पर कॉन्केव साइड किधर है? ए पॉइंट के ऊपर। अब कॉन्वेक्स साइड किधर से आ रही है? बी पॉइंट के ऊपर। देख लो यहाँ पर, यहाँ से कॉन्केव है ए की तरफ से, बी की तरफ से क्या है, कॉन्वेक्स है, ऐसा नीचे की तरफ, ऐसा नीचे से ऊपर देखिए ऐसा है कॉन्वेक्स शेप दिखेगा। ओके, तो इसके ऊपर से हम लोग क्या कहेंगे, प्रेशर ग्रेटर कहां पर होगा? द प्रेशर विल बी ग्रेटर एट ए पॉइंट, ए विल बी ग्रेटर देन पीबी। ओके, पिछली केस में क्या था, पीबी इज ग्रेटर देन पीए। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट ए और सी कहां पर है? आउटसाइड द लिक्विड और एटमॉस्फेयर में, दोनों भी सेम लेवल में है, तो प्रेशर कैसा होगा? इक्वल, PA इज इक्वल टू PC। ओके, उसके बाद में C और D कहां पर है? एक लिक्विड के ऊपर है, एक लिक्विड के अंदर है, पर दोनों का जो लेवल है, दोनों के बीच में जो हाइट है वो कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों भी इक्वल दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, PC इज इक्वल टू PD। ओके, तो यहाँ पर से हम तीनों का अगर कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या होगा, प्रेशर एट पॉइंट A विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट C इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट D। ओके, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर P और PB दोनों में कौन सा ग्रेटर है? अब वो छोड़ो, उसके बाद में यहाँ पर हमें PB और PD के बीच में रिलेशन क्या है, तो यहाँ पर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, A और D दोनों भी कैसे हैं, इक्वल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, PD इज ग्रेटर देन PB। पिछले केस में क्या था, PB इज ग्रेटर देन PD। तो अब इसके ऊपर से दोनों का प्रेशर कैसा होना चाहिए, दो पॉइंट्स अगर सेम लेवल में होंगे तो दोनों लेवल में सेम लेवल में होने की वजह से दोनों का प्रेशर इक्वल होना चाहिए, पर यहाँ पर इक्वल है क्या, नहीं, यहाँ पर क्या है, PD इज ग्रेटर देन PB। तो अगर मुझे बी पॉइंट का प्रेशर इंक्रीज करना है, मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये मेन पॉइंट है जो रियलिटी है, पर हमें क्या चाहिए, PD इज इक्वल टू PB चाहिए, दोनों प्रेशर इक्वल चाहिए, पर यहाँ पर है क्या, नहीं, तो हमें क्या करना होगा, PD को घटाना होगा, PB को बढ़ाना होगा। PD को हम घटा सकते हैं क्या, नहीं, तो PB को क्या करना होगा, प्रेशर एट पॉइंट B को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, और वो बढ़ाने की जो प्रोसेस है वो होगी कैपिलरी राइज। क्या होगा उसके अंदर, कैपिलरी राइज। तो इस वजह से क्या होगा, अगर यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब है तो कैपिलरी ट्यूब में ये जो लिक्विड होगा वो इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ तक वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज क्यों होना चाहिए, क्योंकि दोनों पॉइंट का प्रेशर हमें इक्वल करना है, इक्वल करने के लिए हमें बी पॉइंट का प्रेशर इंक्रीज करना होगा। ओके, ये हो गया कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल। इसके बाद हमें एक डेरिवेशन लेना है, एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल। तो इसके बाद हमें देखना है एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल। एक्सप्रेशन
कैपिलरी राइज और फॉल। अब इसके अंदर हम लोग एक डेरिवेशन लेने वाले हैं। डेरिवेशन के लिए एक तो कैपिलरी राइज कितना होगा या फॉल होगा, उसके लिए एक इक्वेशन हमें डिराइव करना है। अब ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। द फर्स्ट मेथड इज, इसके अंदर क्या है, हम क्या यूज कर सकते हैं, यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। अब ये प्रेशर डिफरेंस की जो मेथड है, इसके लिए हमने लास्ट लेक्चर में जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो लगने वाला है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, Pi माइनस Po इज इक्वल्स टू 2T अपॉन R। Pi माइनस Po मीन्स द प्रेशर डिफरेंस, वही नाम है इसका, प्रेशर डिफरेंस इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप एंड आउटसाइड द लिक्विड ड्रॉप। दोनों का जो एक्सेस प्रेशर बनेगा, प्रेशर डिफरेंस होगा, वो किसके इक्वल होता है, 2T अपॉन R, where T is the surface tension of that liquid and R is the radius of that meniscus or R is the radius of that liquid drop or bubble, okay। तो अब इस फॉर्मूले का यूज हमें कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम के अंदर क्या है, इस तरह से कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, अब ये जो कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, ओके, इस तरह से लिक्विड है। अब ये जो लिक्विड है, लिक्विड का ऊपर का जो सरफेस है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मेनिस्कस है वो इस तरह से ऊपर से अगर हम देखेंगे तो कॉनकेव है। ऊपर से देखने के बाद कैसा लग रहा है, वो कॉनकेव है, ऐसा हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो एंगल होगा, यहाँ पर एंगल कौन सा होगा, यहाँ पर एंगल होगा थीटा। अब ये थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स drawn on the free surface of liquid and the vertical side or solid surface of liquid। अब यहाँ पर सॉलिड ग्लास है, यहाँ पर एक वर्टिकल, यहाँ से एक टेंजेंट लिक्विड के ऊपर, ये हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर रेडियस कंसीडर करनी है। तो यहाँ पर दो रेडियस यूज होने वाली है, तो दोनों में से यहाँ पर एक हम कैपिलर R से दिखाने वाले हैं, वो होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस, ओके। ये जो मेनिस्कस है, अब ये मेनिस्कस अगर हम देखेंगे तो एक तरह की कर्व है। अगर हम कर्व को पूरा करेंगे तो एक तरह का सर्कल बनेगा, एक तरह का क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो उस सर्कल की जो रेडियस है, उस सर्कल की जो रेडियस है वो होगी कैपिटल R, ऐसा मान लो, कंसीडर करेंगे, ओके। उसके बाद में एक हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। स्मॉल r से हमें रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब लेनी है। क्या लेना है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। अब ये जो कैपिलरी ट्यूब है, इसकी भी तो रेडियस होगी ना, कैपिलरी ट्यूब है। ट्यूब को अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये पेन है, तो पेन को अगर हम इस तरफ से देखेंगे तो एक तरह का सर्कल है, ओके। तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो होगी इस केस के अंदर स्मॉल r। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ओके। यहाँ पर एंगल थीटा है, तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ओके। दोनों का अगर हम वर्टिकली देखेंगे तो वर्टिकली अगर हम इसे इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वही एंगल क्या होगा, थीटा का होगा। अब यहाँ पर इसे कैसे लेना है, अगर मैं यहाँ पर z भी लूँ, यहाँ एंगल थीटा है, तो यहाँ भी एंगल क्या होगा, थीटा एंगल होगा। फिर से यहाँ पर अगर मैं z भी लूँ, तो यहाँ एंगल थीटा होगा, तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। इतना डीप नहीं जाना है, हमें क्या कंसीडर करना है, यहाँ एंगल है थीटा, ओके। उसके बाद में अब यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस के लिए हमने इससे पहले डेरिवेशन के फॉर्म में हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, ये जो टॉपिक हुआ है उसके अंदर एक फॉर्मूला डिराइव किया है, द प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू h rho g। क्या होता है, h rho into g,
where h is the height of that liquid column, rho is the density of liquid and g is the acceleration due to gravity. ओके, उसके बाद में यहाँ पर 2t 2 into surface tension की, ये जो लिक्विड होगा उसका surface tension कांस्टेंट होगा, तो हमें 2t लेना है. ओके, उसके बाद में डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर r कौन सा लेना है, स्मॉल r और कैपिटल R. हम प्रेशर डिफरेंस किसका ले रहे हैं, ये जो मीनिस्कस है उसका ले रहे हैं. तो यहाँ पर जो रेडियस होती है, रेडियस भी किसकी लेनी होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मीनिस्कस. तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइडेड बाय कैपिटल R. इक्वेशन समझ में आए कैसे लेनी है. प्रेशर डिफरेंस उसका फॉर्मूला हमें पता है, h rho g 2t एज इट इज लेना है, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो क्या है वो कैपिटल R. ओके, उसके बाद में हमें यहाँ पर ये जो r है कैपिटल R उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है वो हम देखेंगे. वो ट्रायंगल कैसा है, इस तरह से वो एक ट्रायंगल बन रहा है. यहाँ पर एंगल है थीटा, यहाँ पर है स्मॉल r, यहाँ पर है कैपिटल R. तो इसका अगर हम cos थीटा अगर लेंगे, क्या cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. यहाँ पर एडजेसेंट साइड है स्मॉल r डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज कैपिटल R. ये हो गया. हमें क्या चाहिए, कैपिटल R. तो यहाँ पर कैपिटल R इक्वल टू कितना आएगा, स्मॉल r डिवाइडेड बाय cos थीटा. ये वैल्यू क्या करनी है, इसके अंदर पुट करनी है. तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, h rho g एज इट इज इक्वल्स टू 2t अपॉन r की वैल्यू क्या लेंगे, स्मॉल r डिवाइडेड बाय cos थीटा है, तो वो डिवाइड ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई. ओके, इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी. उसके बाद में हमें ये हाइट h निकालनी है. एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, हाइट कितनी ऊपर गई कैपिलरी ट्यूब के अंदर, तो उसके लिए यहाँ पर h इक्वल्स टू कितना आएगा, h विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर 2t cos थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है, r ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये रो g क्या होगा, मल्टीप्लाई r into g. ओके, ये हो गया हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम. तो इसके अंदर ये जो हाइट होगी, इस हाइट के ऊपर क्या होगा, वो जो कैपिलरी ट्यूब होगी उसके अंदर का लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है, जो इक्वेशन है इसके ऊपर से हमें कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं. तो अगर हम यहाँ पर h देखेंगे, हाइट और ये रेडियस दोनों का क्या रिलेशन है, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस r. ये जो कैपिलरी ट्यूब है उसकी रेडियस और राइज ऑफ द कैपिलरी राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब दोनों में कैसा इनवर्स रिलेशन है. मतलब यहाँ पर अगर हमें रेडियस स्मॉल कर दें, इफ रेडियस डिक्रीजेस देन हाइट इंक्रीजेस. मतलब अगर हम यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब जो लेने वाले हैं उसकी जो रेडियस है वो कम कर देंगे तो उसके अंदर का जो लिक्विड है उसकी हाइट कैसे हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी. ओके, उसके बाद में यहाँ पर h एंड cos थीटा दोनों के बीच में भी रिलेशन है. यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ एंगल कैसा है, एक्यूट एंगल है. एक्यूट एंगल है मींस इसकी वैल्यू कैसी होगी, cos थीटा की पॉजिटिव होगी. ओके, बट if there is a convex meniscus then there will be the obtuse angle. अगर हम यहाँ पर जो लिक्विड है, फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी के अंदर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, मर्क्यूरी के अंदर कैसा होता है, इस तरह से ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स सरफेस होगा. ओके, कॉन्वेक्स सरफेस होगा. यहाँ पर जो दोनों के बीच में एंगल होगा, लिक्विड फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड वर्टिकल, दोनों के बीच में जो एंगल है वो कैसा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा. और वो एंगल अगर ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो उसकी वजह से जो cos थीटा की वैल्यू होगी वो कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. मींस यहाँ पर जो हाइट आएगी वो कैसे आएगी, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी. हाइट कैसे होगी, यहाँ पर h विल बी नेगेटिव. अब यहाँ पर h नेगेटिव है मींस व्हाट, जो लिक्विड सरफेस होगा, फॉर एग्जांपल ये कंटेनर के अंदर है, कंटेनर के नीचे लेवल सरफेस के नीचे वो लिक्विड चला जाएगा कैपिलरी ट्यूब के अंदर. ओके, तो ये जो डेरिवेशन है ये हम लोग पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, राइज और फॉल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. ओके, ये हो गया इसका फर्स्ट मेथड. नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट मेथड. अब यहाँ पर नेक्स्ट मेथड हम लोग देखने वाले हैं
नेक्स्ट मेथड क्या है? द नेक्स्ट मेथड इज यूजिंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। वो जो कैपिलरी ट्यूब होगी, कैपिलरी ट्यूब के अंदर का जो लिक्विड है, उस लिक्विड के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं उसकी वजह से हम लोग इसका डेरिवेशन ले सकते हैं। ओके, तो सेकंड मेथड इज यूजिंग फोर्सेस। फोर्सेस का यूज करके हम लोग इसके जो राइज और फॉल है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम में क्या है, यहाँ पर इस तरह से लिक्विड बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या किया मैंने, एक कैपिलरी ट्यूब ली है, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर इस तरह से लिक्विड बना हुआ है। ओके, और इस लिक्विड का जो विस्कस है वो ऊपर की तरफ से देखने के बाद इस तरह से कॉन्केव शेप में है, ऐसा हम लोग कंसीडर करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर नीचे ये डिप किया हुआ है, डिप करने के बाद वो जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ आया। अब यहाँ पर लिक्विड ऊपर की तरफ गया, मींस द लिक्विड इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो लिक्विड होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फोर्सेस अप्लाई करेगा, और उस फोर्सेस अप्लाई करने के बाद वो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो लिक्विड ऊपर की तरफ गया है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करके गया है। तो वो ओवरकम करने के लिए कोई फोर्सेस वहां पर रिस्पॉन्सिबल है। तो वो फोर्सेस कौन सी होने वाली है वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो वो फोर्सेस जो होती है वो होती है फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ये जो सरफेस टेंशन होगा लिक्विड का, उसकी वजह से जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करेगा। ओके, तो इस केस के अंदर जो फोर्स होगी वो फोर्स कैसी होगी वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट केस के अंदर हम लोग देखने वाले वो है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, T = F/L, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F = T × L आएगा। ओके, ये रिमार्क करना, इस साइड में आपने को यूजफुल है। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो हम लेंगे Ft। यहाँ पर क्या लेंगे हम, Ft क्या है यहाँ पर, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके, तो यहाँ पर Ft लिया हमने, Ft विल बी इक्वल टू क्या है, सरफेस टेंशन T एज इट इज ले लेंगे इनटू L। L क्या होती है, लेंथ। जो लिक्विड सरफेस होती है वो उसके ऊपर जो इमेजिनरी लाइन है उसका हम लोग लेंथ L लेते हैं, पर यहाँ पर लेंथ कितनी आएगी। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे तो ये पूरा जो लिक्विड है वो, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने क्या किया है, पेन के अंदर लिक्विड भरा है। तो लिक्विड भरने के बाद अगर मैं इसे ऊपर की तरफ से देखूंगा तो लिक्विड कैसे नजर आएगा, उसका जो आउटर एज होगी वो पूरे सर्कुलर शेप में होगी। कैसे होगी, पूरी सर्कुलर शेप में होगी। तो लिक्विड सरफेस और जो सॉलिड है दोनों के बीच में कांटेक्ट का लेंथ कितना आएगा, सर्कमफरेंस ऑफ दैट सर्कल। और सर्कल की सर्कमफरेंस कितनी होती है, 2πr। कितना होता है, 2πr, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब। ओके, इस तरह से हम लोग लेंथ लेंगे एंड सरफेस टेंशन। बट यहाँ पर जो सरफेस टेंशन का फोर्स है, फोर्स कैसा एक्ट होने वाला है, वो फोर्स इस तरह से टेंजेंशियली एक्ट होगा। इस तरह से इसको आगे हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आगे की तरफ वो क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स होगा। इस तरह से क्या होगा, टेंजेंशियली ये डायरेक्शन, इंक्लाइन डायरेक्शन के अंदर फोर्स होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, वो इस तरह से टेंजेंशियल होगा। ओके, Ft। पर हमें टेंजेंशियल फोर्स चाहिए क्या, नहीं, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, वर्टिकल फोर्स चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये जो फोर्स है फोर्स को हमें दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल इस तरह से एक वेक्टर है Ft, यहाँ पर सेम सिचुएशन है। ओके, तो इसे हमें रिजॉल्व करना है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, ऐसे दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो एंगल थीटा है, थीटा एंगल कहाँ पर है, यहाँ पर एंगल थीटा होगा। थीटा एंगल कौन सा होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो यहाँ पर एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल थीटा आया, तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा उसका, Ft cos थीटा, और ये एंगल कौन सा होगा, Ft sin थीटा।
ओके, तो इसकी वजह से आपने कौन सा चाहिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इस तरह से फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये जो एंगल होगा वर्टिकली जो फोर्स होगा, फोर्स कौन सा होगा, वो Ft cos थीटा होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, वर्टिकल फोर्स जो होगा, वर्टिकल फोर्स मींस Ft वर्टिकल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू व्हाट, T into 2 pi r एज इट इज रहेगा, इनटू क्या हो जाएगा, cos थीटा से मल्टीप्लाई इनटू cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, टेंजेंशियल फोर्स फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट लिया, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है इसका, Ft cos थीटा। ठीक है, ये हो गया एक फोर्स। अब इसे बैलेंस करने के लिए क्या होगा, इसे बैलेंस करने के लिए होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस force due to the surface tension in along the vertical component is balanced by the gravitational force। तो अब उसके लिए हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लेने के लिए हमें क्या फॉर्मूला क्या होता है उसका, वेट इक्वल्स टू mg होता है, वेट इक्वल्स टू क्या होता है, mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर हमें पूरा जो फॉर्मूला है वो डिराइव करना है, तो डिराइव करने के लिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, वॉल्यूम। अब ये जो सिलेंडर है, कैपिलरी ट्यूब है, एक तरह का सिलेंडर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम के लिए हम क्या ले सकते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर मैं ये पेन है, एक तरह की ट्यूब है, इसे कट करूंगा, तो कट करने के बाद अगर मैं एक सेक्शन लूंगा तो वो सेक्शन क्या होगा, एक सर्कल के फॉर्म में होगा। ओके, और उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसका पूरा वॉल्यूम मिलेगा। ये समझना जरूरी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट, ये अगर मैं लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसका पूरा वॉल्यूम मिलेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, मास हमें लेना है, तो मास के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो इसकी वजह से मास क्या होगा, मास विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम v। m इक्वल्स टू, देयरफॉर m इक्वल्स टू, यहां पर रो एज इट इज, v की वैल्यू कितनी है, पाई r स्क्वायर इनटू h। ओके, उसके बाद में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स लेना है, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल्स टू w, हम उसे w से लेंगे, क्या होगा वो, m इनटू g। यहां पर m की वैल्यू कितनी है, रो पाई r स्क्वायर इनटू h इनटू g, ये हो गया उसका वेट। ओके, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स और दिस वेट इज बैलेंस्ड बाय द कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन। मींस ये जो दोनों भी होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो इसका मैं क्या लिख लूंगा, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन is balanced by gravitational force। यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसे क्या बैलेंस करेगा, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ओके, तो दोनों हमें क्या लेना है, इक्वल लेना है। तो हमें हाइट निकालनी है, इसलिए हम क्या लेंगे, लेफ्ट साइड में रो पाई r स्क्वायर h इनटू g इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या आएगा, यहाँ पर t इनटू 2 पाई r इनटू cos थीटा। ओके, इसके बाद में यहाँ पर कैंसिल क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई गेट्स कैंसिल, यहाँ का एक r, यहाँ एक r कैंसिल, यहाँ पर और क्या कैंसिल होगा, नहीं और कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, r रो r h इनटू g, राइट साइड में क्या आएगा, यहाँ पर 2t इनटू cos थीटा। इसके ऊपर से h इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ पर h विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा, 2t cos थीटा एज इट इज आ जाएगा, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय, ये पूरी क्वांटिटी डिवाइड हो जाएगी, कौन सी क्वांटिटी, रो r इनटू g, ये हो गया उसका हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। और
द राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी। तो इससे पहले वाले फॉर्मूला, इससे पहले वाले मेथड में जो डेरिवेशन है उसमें जो फॉर्मूला मिला है वो भी इतना है, और आपका भी कितना है, H = 2T cos θ / rho Rg, सेम फॉर्मूला है। तो इसके अंदर राइज के लिए भी कैपिलरी राइज होगा तब भी हम ये फॉर्मूला ले सकते हैं, कैपिलरी फॉल होगा तब भी हम ये फॉर्मूला ले सकते हैं। ओके, दोनों के लिए फॉर्मूला यूजफुल है। इसके ऊपर से 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के एग्जाम के अंदर जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होती है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर इस तरह से हमें एक प्रैक्टिकल होता है सरफेस टेंशन के अंदर, तो वो प्रैक्टिकल के अंदर हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है। उसके अंदर हम इसके ऊपर से T सरफेस टेंशन भी ले सकते हैं, कितना आएगा, T = यहाँ पर H rho Rg डिवाइडेड बाय, ये पूरी टर्म क्या होगी, डिवाइड 2 cos θ। इस तरह से हम इस फॉर्मूले के ऊपर से सरफेस टेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन फॉर द कैपिलरी राइज और फॉल। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, बाकी का जो रह जाएगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू सो मच।